हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं, साइंस की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट नंबर 2, जो कि 7/4/2021 की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है सॉल्यूशन। ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी व्हाट आर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? तो जिज्ञासा दीदी कहती है ज्ञान ब्रो, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड सॉल्यूशन। जो दो सब्सटेंस आपस में घुल जाते हैं पूरी तरह से, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, उन्हें हम सॉल्यूशन कहते हैं। शुगर सॉल्यूशन, टिंचर, आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स एंड ब्रास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि अगर नमक चीनी का घोल लेते हैं हम पानी में, नमक और चीनी जो होगा वो थोड़ा सा लेते हैं तो वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, और जो पानी होगा, जो वाटर होगा, वो हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट इज़ ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व एंड क्वांटिटी इज़ मोर देन अ सॉल्यूट। ठीक है। तो एग्जाम्पल, to make an ORS solution, small amount of sugar and salt are dissolved in water. In this solution, amount of water is more, it is called solvent, and salt and sugar are less, they are called solute. ठीक है। जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। इसके बाद है जनरली सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड और गैस आर डिजॉल्व। ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है ज़्यादातर हम वही मानते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बट सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में ये हो सकता है। बट इन नेचर बिसाइड लिक्विड सॉल्यूशन आर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है? एलॉय। ठीक है। और गैस सॉल्यूशन में भी हो सकता है, जैसे कि एयर। तो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में ही हो, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि एलॉय, और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि एयर। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशंस की? ये होमोजीनियस होता है, स्टेबल होता है नेचर में, पार्टिकल साइज इसके बहुत स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। बहुत स्मॉल साइज़ होने के कारण ये इनमें से बीम ऑफ लाइट भी स्कैटर्ड नहीं हो पाती, जिससे कि हम इसका पाथ भी विजिबल नहीं हो पाता। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है व्हाट आर सॉल्यूशन, स्टेट विद एग्जांपल। तो सॉल्यूशन हमने पढ़ा था यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, होमोजेनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। साथ ही इसके एग्जांपल भी दिए हुए हैं, शुगर सॉल्यूशन, टिंचर, आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक एंड ब्रास। तो ये फर्स्ट 2 लाइन्स जो होंगी हमारी, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये ज्ञान ब्रो नहीं लिखना है। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने पढ़ा था, जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट। ठीक है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, ऊपर वाला सॉल्यूट, सॉल्वेंट इज़ ए पार्ट, यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्वेंट इज़ अ पार्ट और सॉल्यूशन इन दिस सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व एंड क्वांटिटी इज़ मोर देन अ सॉल्यूट। ठीक है। ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ हमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उनका आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्यूट है या फिर सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले, और ये भी बताना है साथ में, सॉलिड, लिक्विड या गैस कौन से फॉर्म में है? एयर। सबसे पहले जो हवा होती है, एयर होती है, उसमें नाइट्रोजन होती है, वो सॉल्वेंट होती है, और जो ऑक्सीजन होती है उसमें वो सॉल्यूट होती है। ठीक है। और ये गैस में ही गैस होती है, हवा में ही बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी? गैस में गैस। सेकंड है मिल्क। अब मिल्क में जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट है, और जितने भी फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, वो क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है। ये लिक्विड में, ये क्या है? लिक्विड जो है, लिक्विड में सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम। ठीक है। और मिल्क जो हमारा क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड एंड
लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म। थर्ड है हमारा वाटर। वाटर ये क्या होता है, ये हमारा सॉल्वेंट होता है। फोर्थ है पेप्सी, है ना। पेप्सी का है जो वाटर है वो सॉल्वेंट है और इसके अंदर गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा सॉल्यूट है। तो ये क्या है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में है गैस, तो लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर जो होती है, एयर जो है वो हमारी सॉल्वेंट है और जो इसके अंदर वाटर वेपर्स हैं वो हमारे सॉल्यूट हैं। तो ये गैस इन गैस। इसके बाद नेक्स्ट है सी वाटर। तो वाटर जो है सॉल्वेंट है और जो सी वाटर होता है उसके अंदर नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो जो सॉल्ट है वो सॉल्यूट है। तो इसका मतलब लिक्विड इन सॉलिड। लास्ट है हमारा पॉल्यूटेंट्स इन एयर। तो जो एयर है हमारा सॉल्वेंट है और जो हमारे इसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सॉल्यूट हैं। तो ये क्या है, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं सॉल्यूशंस की, ठीक है। इसमें से कोई भी 3 प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, फोर्थ का आंसर है ये। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ लिक्विड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो लिक्विड सॉल्यूशन को बताना है हमें क्या होता है। लिक्विड सॉल्यूशन इज़ अ लिक्विड इन विच सब्सटेंस हैज़ बिन कम्प्लीटली डिज़ोल्व, जिसमें कि सब्सटेंस पूरी तरह से कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। ये गैस लिक्विड और सॉलिड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। जब व्हेन यू डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब सॉल्ट को वाटर में डालते हैं तो दी सोडियम क्लोराइड आयंस कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं सराउंडिंग में ऑन ऑल साइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो हम इसका मेन आंसर क्या हो जाएगा कि ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, सॉलिड लिक्विड गैस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।